तो जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें कई तरह का आप लोग कचरा भर के रखते हैं। दरअसल आपको वो जानकारी नहीं होती है कि कौन सा ऐप आप यूज़ करें और कौन सा ऐप ना यूज़ करें। तो इसके लिए आपका मोबाइल उसको सुरक्षित करना आज की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग कई ऐसे तरीके देखेंगे जिस तरीकों से आप अपने मोबाइल को बहुत ही सिक्योर कर पाएंगे। और जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप बैन कर दिए जो कि आपका डेटा जो है वो लीक कर रहे थे, वही आर्मी ने भी ऐसे कुछ 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं जो कि इनके कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो अपने देश की है वो दूसरे देशों को प्रोवाइड करते थे या फिर कुछ बेचते थे, जिसमें वी चैट, निम्बूज, हेलो और शेयर चैट है, वाइबर, लाइक, इमो, हाइक, बिगो लाइव, झूम, वीगो वीडियो। वही यहाँ पे पबजी, ट्रू कॉलर जैसी भी ऐप को यहाँ पे इंडियन आर्मी ने बैन करके रखा है। वही टिंडर, हैपन, ओके क्यूपिड, ये भी ऐप यहाँ पे बैन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डेली हंट और हंगामा तक की ऐप यहाँ पे पूरे बैन कर दिए हैं, जिसमें बहुत सारे 89 ऐप्स और टोटल है, जिसे इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ने सभी ऐप्स को अपने जवानों को 15 जुलाई तक के अनइंस्टॉल करने के लिए या डिलीट करने के, पूरा डेटा डिलीट करने के लिए बताया है। तो इससे साफ हो गया कि इंडिया में अगर सही ऐप्स यूज नहीं किया जाए तो आपके बैंक भी खाली हो सकता है और कई जगह आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो यहाँ पे सतर्क रहना जरूरी है। तो अब टाइम आ गया है पूरा कचरा साफ करने का, क्योंकि यहाँ पे चाइना की तरफ से ऐसी न्यूज आ रही है कि कहीं पे भी साइबर अटैक भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे अब बेरोजगारी जैसे बढ़ गई है अपने इंडिया में लॉकडाउन के बाद। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर का काम भी कर रहे हैं, जिसमें फिशिंग जैसे ऑनलाइन फ्रॉड यहाँ पे बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप एक बहुत ही मनोरंजक कथा या वेब सीरीज बोल सकते हैं जामतारा, जो इसी पे बेस है, वो देख सकते हैं। तो ऐसे में जैसे ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं, कई कॉल्स आ रहे हैं और आपको मूर्ख बना के आपसे कुछ पिन वगैरह लेके आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो साफ करके जा रहे हैं। ऐसे कई केसेस अपने इंडिया में बढ़ गए हैं। तो इसके लिए आपका मोबाइल सुरक्षित रहना आपकी जिम्मेदारी है, और इसको कैसे सुरक्षित करते हैं ये बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो पहले जो भी आप लोग मनी ट्रांसफर ऐप यूज करते हैं उसको पहले आप ऐप लॉक लगा ले, जिसके लिए फिर से आप लोग चाइना के ऐप नहीं यूज करना है। यहाँ पे जैसे ऐप लॉक वगैरह जो आता था चाइना का, जिसको बैन कर दिया, वो यूज नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग जियो सिक्योरिटी जैसा ऐप यूज कर सकते हैं, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे जैसे ऑप्शन है, या फिर भीम यूपीआई है, या कई जैसे एसबीआई का योनो लाइट है। उसको भी आप लोग यहाँ से जियो सिक्योरिटी में जाके पूरे लॉक करके रख सकते हैं। ऐप लॉक में जाना है यहाँ पे, और ऐप लॉक में जाके जो भी आपके ऐप्स, इंपॉर्टेंट ऐप है, जो मनी ट्रांसफर ऐप है, उसको लॉक करके रख दे। वही यहाँ पे अवस्थ है, कास्पर का एंटीवायरस है, वही नॉर्टन का एंटीवायरस है, जो कि सिक्योरिटी ऐप आपके मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप लोग ऐप लॉक कर सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट पर्याय हो सकते हैं। दूसरा, ट्रू कॉलर का यूज करें, ताकि इसमें जो एक फंक्शन है स्पैम मैसेजेस या स्पैम कॉल का, ये आपको बता देता है कि कौन सा नंबर है जो आपको फोन आया है वो स्पैम है। अगर ये स्पैम है तो लाल कलर में लिख के आता है, तो उससे आपको पता चल जाता है। और वही यहाँ पे दिखाता भी है कि कितने लोगों ने इस नंबर को स्पैम करके दिखाया है। जैसे कि आजकल बहुत सारे फेक कॉल आते हैं, जिसमें आपको बहला फुसला के या फिर कोई ऑफर देके आपसे कार्ड की इंफॉर्मेशन या बैंक की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और इससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो ट्रू कॉलर जो है, कोई अगर ऐसा नंबर स्पैम वगैरह है तो यहाँ पे आपको बता देता है कि ये स्पैम है, जिससे आप लोग बच सकते हैं। कुछ भी सर्च करने के लिए एक तो गूगल क्रोम का यूज करें या फिर गूगल सर्च का यूज करें। और वही अगर आप कुछ ब्राउज करते हैं फेसबुक वगैरह पे या फिर कोई लिंक पे या गूगल पे जाके भी अगर ब्राउज करते हैं, तो ऐसी कुछ लुभावनी जैसी ऑफर अगर दिखती है आपको, जैसे आप जीत गए हैं 15 करोड़, या फिर यहाँ पे क्लिक करके 15 करोड़ जीते, 200 करोड़ जीते, ऐसा कुछ होता है, या फिर 1 करोड़ जीते, लाखों जीते, ऐसा अगर कुछ भी आपको दिखता है जो आपको लुभावने वाले मैसेजेस होते हैं या फिर एड्स होते हैं, तो इस पे तुरंत क्लिक ना करें। पहले इसके पीछे की सच्चाई जान ले। जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट आती है उसके ऊपर, उसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट रहती है, जो भी ऐड कर रहा है उसकी वेबसाइट रहती है। तो वो वेबसाइट पहले गूगल पे सर्च करके देखे कि वो
एक्चुअली है या नहीं है, या फिर वो सही है, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा तो लिखा नहीं है गूगल पे, वो पहले जांच ले। बाद में अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए तो ही उस पर क्लिक करें, या फिर ऐसे लुभावने एड्स पे क्लिक ना करें। अगर उस पर आप लोग जाते हैं उससे आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। वही अगर आप उस साइट पे अगर जाते हैं और कोई इंफॉर्मेशन वगैरह मांगता है जो कि आपके लिए सेंसिटिव हो सकती है, ऐसे इंफॉर्मेशन या फिर अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर यहाँ पे शेयर ना करें। पर अगर आपने कुछ ऐसा किया है, कहीं अपने ईमेल आईडी को लिंक किया है या फिर किसी को दे दी है या फिर कोई फॉर्म वगैरह भरते वक्त दे दी है, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका डेटा यहाँ पे लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन सी आपकी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है वो साइट, या कौन से साइट पे आपकी जो थर्ड पार्टी साइट्स है उस पर आपकी इंफॉर्मेशन गई है या फिर ईमेल आईडी गई है। इसके लिए हम लोग जाएंगे गूगल पे, गूगल ऐप जो आपके मोबाइल में होता है वही जाना है, और ऊपर में जो आपका प्रोफाइल है उसके ऊपर जाना है। तो आपके ईमेल आईडी में जाके आप यहाँ पे क्लिक करें मैनेज योर गूगल अकाउंट में। तो यहाँ पे जैसे जाते हैं तो आपका पूरा गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी वगैरह और इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाता है। तो आपको जाना है सिक्योरिटी में, साइड में, और वहाँ पे आपको नीचे में देख सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स का ऑप्शन होगा। तो इस थर्ड पार्टी ऐप में जो भी आपका ईमेल आईडी एक्सेस कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी ऐप्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि आपका ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जाके इसका एक्सेस जो है रिमूव कर सकते हैं। जो भी ऐप आपके परमिशन के बिना अगर कोई ऐप आपकी ईमेल आईडी या फिर इंफॉर्मेशन ले रही है तो यहाँ से आप लोग रिमूव एक्सेस कर सकते हैं। वही आप नीचे में देख सकते हैं कि कौन से ऐप आपकी क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं। वही उसके नीचे में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको आपके ईमेल आईडी से कहाँ पे साइन इन की है, कौन से वेबसाइट पे साइन इन की है वो दिख जाती है। वही आप लोग यहाँ पे भी रिमूव एक्सेस कर सकते हैं और या फिर लॉग आउट कर सकते हैं उस वेबसाइट से। वही जैसे क्रोम वगैरह है, ये गूगल का ऐप है और इसको देख सकते हैं आप लोग फुल एक्सेस दिया गया है। तो फुल एक्सेस क्यों लिया है इसने, वो क्योंकि गूगल का ट्रस्टेड ऐप है इसलिए, और कुछ बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके पासवर्ड वगैरह ये मैनेज करता है यहाँ पे, तो इसलिए ये फुल एक्सेस है। पर इसके बारे में कौन से चीज़ क्या क्या करती है और उसके लिए लीगल पॉलिसी अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप लोग लर्न मोर है ना, लर्न मोर पे क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपको मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर हिंदी में आपको कोई भी भाषा में ट्रांसलेट करके इसको पढ़ सकते हैं लीगली वो क्या क्या कर रहा है आपके इंफॉर्मेशन के साथ। तो चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप लोग ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो आपके लिए वो परमिशन मांगता है। कोई भी ऐप हो आपको परमिशन मांगता है तो आप लोग बिना देखे बिना सोचे वो परमिशन दे देते हैं। कभी आपने सोचा है कि उस परमिशन का कितना गलत यूज हो सकता है? एक्चुअली कई ऐसे ऐप है जो आपके बोलने पे भी नजर रखती है। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके आई बटन पे देख सकते हैं। गूगल जी बोर्ड का एक ट्रिक्स बताया था मैंने, जहाँ पे आप लोग बोल के जी बोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप लोग किसी ऐप को माइक्रोफोन का परमिशन देते हैं तो जो वो आप परमिशन देते हैं उससे क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि आप लोग कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, या फिर कोई मोबाइल लेने का ऐसा है वैसा है ऐसे कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, और कुछ टाइम के बाद जैसे आप मोबाइल में देखते हैं तो वहाँ पे आपको वही ऐड गूगल दे देता है, या फिर कोई फेसबुक पे मिल जाती है या कोई भी ऐप्स में मिल जाती है। तो ये कैसे होता है, कैसे आती है आपके ऊपर जो आप बोलते हैं वही एड्स? ये होता है इस माइक्रोफोन की वजह से, क्योंकि ये माइक्रोफोन के थ्रू ये गूगल आपके बातों का भी ध्यान रखती है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं, और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है। तो ऐसे कई ऐप है जो आपके बिना परमिशन के भी आप जो भी बोलते हैं उससे कंटेंट निकालते हैं और उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत गलत चीज हो सकती है। मतलब आपका मोबाइल आपकी सभी बातें सुनता है। तो इसको हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं, कहाँ से बंद कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग पे। सेटिंग में जाए, वहां पे आप ऐप्स में देखिए, ऐप्स जो भी आपके ऐप्स है पूरी लिस्ट आ जाती है। और ऐप्स में कोई अमेजोन का ऐप है, इसमें जाके अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग आ जाती है जिसमें आप परमिशन पे क्लिक करते हैं। तो इस परमिशन पे क्लिक करके आपको जितने भी परमिशन वो ऐप यूज कर रहा है वो टिक करके आ जाते हैं। तो ये परमिशन आपने जब इंस्टॉल किया था तब दिए थे, या फिर कुछ परमिशन जो है वो खुद ही ले लेता है, पर ऐसा अमेजोन नहीं कर पाएगा। कुछ जो अनऑथराइज या थर्ड पार्टी ऐप होते हैं वो कर लेते हैं, आपके परमिशन के बिना आपका जो भी डेटा है वो यूज कर लेते हैं। तो आप
इसको यहाँ से टॉगल करके बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। आपको अगर परमिशन नहीं देना है तो यहाँ से आप लोग ऐसे बंद करके, चालू करके, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो जैसे कोई कॉल रिकॉर्डर है, इसमें आप देख सकते हैं सभी परमिशन इसने लिए हुए हैं और उसको जरूरी है, इसलिए ये ऑथराइज्ड ऐप है और इसलिए उसने सभी परमिशन दिए गए हैं। पर आपको अगर लगता है कि कॉन्टैक्ट को परमिशन जो है वो नहीं देना चाहिए, तो आप लोग इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें आप लोग परमिशन में जाके जो भी जितने भी ऐप्स है पूरे चेक कर ले कि कौन सा जो ऐप को यूज में नहीं है परमिशन, वो भी आपका ऑन है, तो वो सभी फटाफट बंद कर दीजिए। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, जो आपका ईमेल आईडी है, जो आपके डिवाइस पे, मोबाइल पे जो भी ईमेल आईडी आपने डाली है, वो अगर आप किसी दूसरे डिवाइस में अगर यूज करते हैं या फिर किसी को अगर आपके मोबाइल का पासवर्ड या ईमेल आईडी का पासवर्ड भी पता चलता है, तो भी आपके परमिशन के बिना वो डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके मोबाइल में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके ईमेल आईडी पे स्टोर होती है। अगर किसी ने आपकी ईमेल आईडी हैक कर पूरे कॉन्टैक्ट्स ले सकता है, वही जो भी आपने चैटिंग की है या फिर जहाँ गए हैं, लोकेशन का भी जो हिस्ट्री है या ऐप ब्राउजिंग की हिस्ट्री है, वो सब यहाँ से एक ईमेल आईडी के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है। तो इसको हम लोग कैसे टैकल करें? इसको टैकल करने के लिए आपको जाना होगा गूगल ऐप पे और वहाँ पे आप जैसे अपने ईमेल आईडी पे जाए, वहाँ पे ये मैनेज माय अकाउंट में जाए, वहाँ पे आपको जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जैसे जाते हैं तो आप नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाता है जैसे पासवर्ड का, जो कि आपने सेट करके रखा ही होगा, और दूसरा ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे यूज योर फोन फॉर साइनिंग। तो अपना फोन यूज करें साइन इन करने के लिए। जब भी कहीं पे भी यूज करते हैं, आप कोई कंप्यूटर में यूज करते हैं या कोई भी डिवाइस पे यूज करते हैं, तो अपने मोबाइल से, मतलब अगर आप लोग वहाँ पे साइन इन करने के लिए जाएंगे या पासवर्ड भी डालेंगे, तो भी एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए अपने मोबाइल पे कि आपको सच में आप ही ने इसको ओपन किया है, आप ही इसको एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा एस या नो जैसा कुछ ऑप्शन आ जाता है, जिससे आप लोग एस करते हैं तो ही प्रॉम्प्ट जाता है और वो आपके ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकता है। नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा अदर पर्सन है जो आपके ईमेल एड्रेस को एक्सेस करने जा रहा है। तो आप यहाँ पे नो कर देंगे और इस पे पासवर्ड चेंज कर देंगे, तो उसको वो फिर आपके ईमेल आईडी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा सेटअप कर लीजिए यहाँ से देख के। और दूसरा स्टेप जो है, जो कि डबल सिक्योरिटी बोल सकते हैं, यहाँ पे है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन में जैसे जाते हैं, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन में जाके आपको इसको भी ऑन कर देना है, ताकि जो भी, जैसे कोई अगर आपका मोबाइल भी अगर गुम हो जाता है और बंद है, तो भी आप लोग आपका जो भी सिम है उसके ऊपर मैसेज आके, जो भी आप यहाँ पे नंबर डालेंगे उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ये डबल सिक्योरिटी वाला, उस पर मैसेज आ जाएगा कि कोई आपकी ईमेल आईडी को छेड़छाड़ कर रहा है या फिर कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे भी आप लोग ब्लॉक कर सकते हैं उस मोबाइल को या फिर ईमेल आईडी को। ये ऑप्शन भी जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ से ऑन करना होगा। वही अगर आपको और ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, इससे भी और सिक्योरिटी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे बैकअप कोड्स ले सकते हैं, जिसमें जाके आपको 10 कोड जनरेट करके देता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और 10 बार साइन इन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शन से आप लोग अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं और ऐसे कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो इसके लिए आप लोग इसको लाइक कर दीजिए।